Good morning, students. As we have completed exercise 17p, in which we have discussed about adjacent angles, linear pairs, and angles from a straight line or on a point. But in this exercise 17c, we will start exercise 17c of lines and angle, in which we will discuss the parallel lines. Now, first of all, tell me what is a parallel lines. You have already done in 6th class also. What are the parallel lines? पैरेलल लाइन्स विच गो इन अ सेम डायरेक्शन. एक डायरेक्शंस में जो लाइंस जाती हैं दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस. जैसे एक आपकी ए बी सी, दीज आर गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शंस और वी कैन एक्सटेंड इट टू एनी साइड. तो दीज लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. इन पैरेलल लाइंस देयर इज अ वन लाइन विच कट दीज पैरेलल लाइन्स. एक लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को कट करती है, पी एंड क्यू इफ आई से. जो पैरेलल लाइन्स को कट करती है दैट लाइन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे, ट्रांसवर्सल. द लाइन्स विच कट अ पैरेलल लाइन्स आर नोन एज ट्रांसवर्सल. तो हमेशा अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं तो उसको कोई लाइन जो कट करेगी तो वो आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल. Relating to this topic, I will tell you certain angles. यहाँ पे angles होते हैं तो वो angles हम इस parallel lines में discuss करेंगे. How? If I draw this parallel line, AB and CD is a parallel line and EF is a transversal. तो इसमें ये angles बने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the angles. Now what are these angles? वो आपने देखना है. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन वर्टिकली अपोजिट एंगल. एक पैरेलल लाइन्स में पहले कौन से आते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ व्हाट आर दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आपने पहले किया था व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर द अपोजिट एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब आप देखोगे ये लाइन्स पैरेलल है, इसमें ई एफ ट्रांसवर्सल है. इट मीन्स ये कट कर रहा है. ए बी लाइन को अगर देखोगे ई एफ कट कर रही है तो 4 एंगल्स बन रही है. तो इन 4 एंगल्स में आपके वर्टिकली कौन से होंगे, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे. तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं 2 and 3 ऑल्सो इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल. सिमिलरली इन सी डी लाइन ई एफ ट्रांसवर्सल कट कर रहा है एंड दिस इज अ कॉमन पॉइंट. So these are the vertically opposite angle. Which one are they? Angle 5 will be equals to angle 8 and angle 6 will be equals to angle 7. These are the vertically opposite angles. Second thing it comes in this in parallel lines is corresponding angles. Corresponding angles. Now what are these corresponding angles? पहले आए थे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, यू हैव सीन इट. नाउ कम्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. वो पैरेलल लाइंस में कौन से होंगे, फ्रॉम इन द फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एंगल है वो सेकेंड लाइन के इधर के फर्स्ट एंगल से इक्वल होगा. दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग. हाउ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5. फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड लाइन फर्स्ट एंगल इज इक्वल. सिमिलरली angle 2 equals to angle 6. First line second angle equals to second line second angle. Similarly here angle 3, अब आप नीचे वाला देखोगे angle 3 तो इसके नीचे वाले एंगल के वो इक्वल होगा. What are these angles called? Corresponding angles. And angle 4 will be equals to angle 8. 1 will be equals to angle 5, 2 equals to angle 6, 3 equals to angle 7, 4 equals to angle 8. These are what angles? Corresponding angles. Now third thing comes alternate angles. अगर alternate angles देखें उसमें भी आपके आते हैं alternate interior angles and alternate exterior angles. So what are these alternate angles?
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एन इंटीरियर पार्ट, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच वाला पार्ट है। तो इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? 4 and 5, जो ऐसे क्रॉस करेगा, दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। विच आर दे? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 and angle 3 is equals to angle 6. So these angles are known as alternate interior angles. और alternate exterior कौन से होंगे? Similarly here you will see angle 1, ये वाला 1 इसके इक्वल, क्योंकि ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका बाहर का पार्ट है, तो 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8 and angle 2 will be equals to angle 7. This will be alternate exterior angles. I can write it full exterior. Exterior मतलब बाहर वाला portion and interior is the inner portion. तो alternate angles दो में होते हैं, एक होते हैं alternate interior angles and other is alternate exterior angle. So first, second और third आपको clear हो गए. Last thing comes co-interior angles. Now co-interior angles, ये बाकी सब एंगल्स इक्वल होते हैं, बट co-interior angles आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। इन दोनों एंगल्स के जो सम होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। अब पहले co-interior देखें कौन से होंगे। इंटीरियर से पता चल गया कि ये इंटरनल पार्ट में ही co-interior है, तो वो कौन से होंगे? एंगल 3 प्लस angle 5 will be equals to 180 degree. Angle 4 plus angle 6 is equals to 180 degree. These are known as co-interior. Co-interior कौन से होते हैं? जो साथ साथ वाले होंगे अंदर की तरफ. These are co-interiors. So vertically जो intersect करते हैं दोनों साइड, they are vertically angles. Corresponding angles, first line first angle, second line second angle. Similarly like this they are corresponding angles. Alternate दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर ऑल्सो एंड एक्सटीरियर ऑल्सो। एंड को इंटीरियर एंगल्स जो आपके कौन से होंगे? इंटरनल में दोनों एंगल्स जो आमने सामने होंगे, ऊपर नीचे होंगे, देयर सम विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये भी नोट करना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल but co-interior angles are not equal, their sum is equals to 180 degree. Now relating to this question is also given to you in exercise 17C. Question number 1. Question number 1. See question number 1. The parallel lines and EF transversal is given to you. Now they have given certain angles like which I have written in this figure, and they have asked which of the angles are adjacent, vertically, alternate, corresponding और co-interior angles. तो आपने ये बताने हैं कि ये कौन से angles हैं. So if we will see angle 6 and 7, अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था, numbers भी मैंने same ही लिखे हैं यहाँ पे. Angle 6 and 7. What are these angles? 6 और 7 क्या होंगे ये आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो आपने एंगल 6 और 7 जैसे आप लिखोगे तो उसके सामने आपने लिख देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यू हैव टू डू इट इन द नोटबुक, डोंट डू इट इन द बुक, यू हैव टू डू इट इन द नोटबुक. तो एंगल 6 और 7 आपके कौन से थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये आपका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट एंगल 3 and 4, 3 और 4 आपने अभी पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था. व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, व्हाट आर दीज एंगल्स नोन एज? एडजेसेंट एंगल्स. ये कौन से होते हैं आपके? एडजेसेंट एंगल. जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बनते हैं दे आर एडजेसेंट एंगल. तो आप 3 and 4 व्हेन यू विल सी इट इज़ ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे? एडजेसेंट एंगल्स. यू हैव टू राइट इट. देन एंगल 4 and 8, 4 and 8, 4 और 8 आपका कौन सा था? दिस वन.
क्या था ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. दिस इज अ थर्ड पार्ट. 4 and 8 ऊपर नीचे वाले जो एंगल्स होते हैं, फर्स्ट लाइन का ऊपर वाला एंगल और सेकेंड लाइन का ऊपर वाला एंगल, ये सब कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. दिस इज थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट 1 and 5. अगेन 1 और 5 आपका कौन सा था? फोर्थ पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एंगल, सेकेंड लाइन का फर्स्ट एंगल, दे आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो आपका ये किस में लिखोगे आप? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिफ्थ पार्ट एंगल 3 and 5. एंगल 3 and 5. तो ये 3 और 5 आपके कौन से होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स. क्या लिखोगे आप इसके अंडर? फिफ्थ पार्ट में को इंटीरियर एंगल्स. इक्वल नहीं करने, आपने एंड ही रखना है और वैसे ही बताना है. एंगल 2 and 4. 2 and 4 सेम, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर 2 और 4 आपका कौन सा होगा? एडजेसेंट एंगल्स. स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स होंगे दे आर एडजेसेंट एंगल्स. एंगल 4 and 5. 4 और 5. 4 और 5 आपका कौन सा एंगल था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो आपने ये 7 पार्ट में आपने क्या लिखना है? 4 and 5, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 2 and 7. 2 and 7 लाइक दिस. 2 and 7. तो आपका ये 2 and 7 क्या था? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. तो 8 पार्ट में आपने क्या लिखना है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. 3 and 6. 3 और 6 इंटरनल पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में, और कट कर रहे हैं आपस में, तो ये कौन से होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दिस विल बी 9 पार्ट. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 10th 4 and 6. 4 and 6 इंटीरियर है पर ये ऊपर नीचे हैं. जो इंटीरियर में ऊपर नीचे होंगे वो एंगल्स कौन से होते हैं? कौन से थे बताए थे आपको? को इंटीरियर एंगल्स. 4 and 6 विल बी को इंटीरियर एंगल्स. 2 and 6. 2 and 6 इंटीरियर भी नहीं है. ये कौन से होंगे? जो ऊपर नीचे वाले होते हैं. फर्स्ट लाइन का फर्स्ट सेकेंड एंगल एंड सेकेंड लाइन सेकेंड एंगल, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये आपका ये कौन सा पार्ट है? 11 पार्ट. ये कौन सा होगा? 2 and 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. देन कम्स द लास्ट पार्ट 1 and 4. 1 and 4 ये आपस में कट कर रहे हैं. 1 and 4 आपस में यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही कट कर रहे हैं, तो दे आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो 1 और 4 12 पार्ट है, वो कौन सा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. लाइक दिस यू हैव टू डू इट. आपने इसके सामने लिखने हैं, फिगर देखोगे और आपने इन्हीं के सामने उनके नेम्स लिखने कि वो कौन से एंगल्स हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो फॉर टुडे यू विल डू दिस पार्ट. आपने ये वाले क्वेश्चन नंबर 1 को बुक में करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस. सो फर्स्ट ट्राई इट योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन. यू विल अंडरस्टैंड इट. बिल्कुल सेम इसी के जैसे है. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क एंड प्लीज लर्न दिस एंगल्स. आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एंगल है. थैंक यू.